जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह को बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का होना बेहद शुभ होता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है, इसलिए तुलसी विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग मंदिर में जाकर या कुछ लोग पंडित जी को घर पर बुलवाकर तुलसी विवाह कराते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही खुद तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर पर तुलसी विवाह किस प्रकार करें ये बताऊंगी और साथ ही आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। बहुत लोगों के पास शालिग्राम नहीं होते हैं तो वह तुलसी विवाह किस प्रकार कर सकते हैं, या बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि तुलसी विवाह सुबह करें या फिर शाम को। तुलसी विवाह में उन्हें कैसी तुलसी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी? या बहुत लोग पूछते हैं कि विवाह के बाद तुलसी का दान करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घर पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में कि आपको तुलसी विवाह सुबह करना चाहिए या फिर शाम को। तो आपको बता दें कि तुलसी विवाह गौधूली बेला के समय किया जाना सबसे उत्तम माना गया है। गौधूली बेला सूर्यास्त का समय होता है। जिस समय शाम हो रही हो उसी समय आपको तुलसी विवाह कराना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास शालिग्राम नहीं होते हैं तो ऐसे में वो तुलसी विवाह कैसे करें? तो आपको बता दें कि यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का विवाह भी तुलसी जी के साथ करा सकते हैं। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो फिर आप कृष्ण जी की या विष्णु जी की कोई भी मूर्ति या फोटो उसके साथ भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ऐसी फोटो नहीं लेनी है जिसमें विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ हों, यानी कि जोड़े वाली फोटो का विवाह नहीं करना है। आप विष्णु जी या कृष्ण जी का कोई भी स्वरूप जिसमें वे अकेले हों उसके साथ ही तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अब आपका सवाल होता है कि रामा या श्यामा तुलसी में किस तुलसी का विवाह करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आप रामा या श्यामा कोई भी तुलसी अपने घर पर लाएं। रामा या श्यामा तुलसी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी तुलसी हो आप उसका विवाह कर सकते हैं। तुलसी में कोई भी अंतर नहीं होता है। आप पूरी श्रद्धा भाव से उनका विवाह संपन्न करें, आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह के लिए आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें कि आपको सबसे पहले तुलसी का पौधा और शालिग्राम या लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण जी की या फिर विष्णु जी की कोई भी मूर्ति या फोटो की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कलश, आम के पत्ते, एक जटा वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगा जल, तिल, हल्दी, रोली, मौली, कपूर, घी, धूप और दीपक, श्रृंगार का सामान, गन्ना, आंवला, सिंघाड़े और 5 प्रकार के फल। और भोग में आप घर पर बनी पूड़ी, हलवा, खीर या पुआ आदि ले सकते हैं। पंचामृत, फूल माला, लकड़ी की 2 चौकी आदि पूजन सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह की सरल विधि क्या है। तो सबसे पहले तुलसी विवाह के लिए सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। अब तुलसी का गमला
और पौधे को साफ सुथरा करके पूजा स्थल पर, आंगन या छत पर या बालकनी में या कोई भी खुला स्थान हो वहाँ बीचों बीच में रख दें। ध्यान रखें कि तुलसी के गमले को लकड़ी की चौकी पर ही रखें, डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। और तुलसी के गमले के आसपास सुंदर सी रंगोली जरूर बना लें। और अब आटे से चौक पूर के उसके ऊपर चौकी को रख दें। इसके बाद गन्ने से तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह का मंडप सजाएं। अब दूसरी चौकी पर शालिग्राम या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। आप चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। बस ध्यान रखें कि तुलसी जी को शालिग्राम के दाहिनी ओर स्थापित करें। अब आप शालिग्राम की चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, मुख में मौली बांधें और कलश के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, अक्षत, फूल और एक सिक्का डालें। और अब कलश पर आम के 5 पल्लव लगाएं और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रख दें। इसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी विवाह कराया जाता है। इसके बाद गंगा जल में फूल डिबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र बोलते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। इसके बाद उसी फूल और गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए गंगा जल आपको शालिग्राम पर छिड़कना है। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करें। इसके बाद दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी और शालिग्राम को लगाएं। इसके बाद शालिग्राम पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। तत्पश्चात तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें, उन्हें लाल चूड़ी पहनाएं और उन्हें सुहाग का सभी सामान थोड़ा थोड़ा लगाएं। उनका पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पीला कपड़ा अर्पित करें। इसके बाद कलश की पूजा करें और गणेश गौरी की स्थापना करके उनकी भी पूजा करें। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को भी फूल माला पहनाएं। इसके बाद किसी लाल कपड़े या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम जी का गठबंधन करें। इस गठबंधन में सुपारी, फूल, अक्षत और कुछ पैसे रखने चाहिए। इसके बाद घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये 7 परिक्रमा 7 फेरे हैं। और इसके बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। तत्पश्चात भगवान को भोग अर्पित करें। खीर, पूड़ी, हलवा या जो भी आपने बनाया है उसका भोग माँ तुलसी और शालिग्राम जी को लगाएं। इसके बाद कपूर और धूप जलाएं और अब विष्णु जी की और माता तुलसा जी की आरती करें। और इसके बाद आपका तुलसी विवाह पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सभी में प्रसाद बांटें और अगले दिन सुबह फिर से शालिग्राम और माता तुलसी जी की पूजा करें और फिर तुलसी जी का पौधा और सभी सामान किसी मंदिर में दान कर दें। दोस्तों, जिस तरह से कन्या की शादी के बाद विदाई करना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी को भी दान करके विदा किया जाता है। आप उनके साथ कोछा भी मंदिर भेजें जिसमें चावल, हल्दी और कुछ पैसे हों। इस तरह से आप आसान विधि से अपने घर पर भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो बोलो तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।